हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग एक नया कोर्स लेकर के आए हुए हैं जो कि है सीटेट का। इस कोर्स के अंतर्गत हम लोग जो है देखेंगे कि एक अध्यापक बनने के लिए कैसे कैसे जो है एक एग्जाम जो होता है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का, शिक्षक पात्रता परीक्षा का, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे पेपर होता है, कितने घंटे का पेपर होता है, कितना कट ऑफ मार्क होता है, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, और हमको जो है कहाँ से क्या चीजें पढ़नी हुई हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाला हूँ। तो देखिए, जो हमारा एग्जाम्स होता है सीटेट का, ये किसके लिए होता है? टीचर बनने के लिए जो मिनिमम कंपटीशन है वो आपको क्रैक करना होता है, वो है सीटेट। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब देखिए, इसका आयोजन कौन करवाता है? तो इसका जो है परीक्षा का आयोजन करवाता है कौन? सीबीएसई। कौन करवाता है? CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यह परीक्षा कब से आरंभ हुई है? तो यह परीक्षा जो है सन 2011 से सरकार द्वारा लाई गई है। और अंतिम बार यह परीक्षा कब हुई थी? तो अंतिम बार यह परीक्षा जो हुई है जनवरी 2021 में। आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में। ये कुल मिलाकर के 150 अंकों की परीक्षा होती है, जिसमें कितने कितने मिनट का समय मिलता है? तो 150 मिनट अर्थात 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है। और इसका एग्जाम क्या है, का नेचर क्या है, मतलब ये कैसा एग्जाम है? तो ये आपको बेसिकली जो है देखने को मिलेगा कि ये एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, जिसमें आपको जो है एक कट ऑफ मार्क निर्धारित है, और उसके कट ऑफ मार्क को क्लियर कर लेना है। बहुत ज्यादा स्कोर नहीं करना है, मतलब स्कोर करते हैं तो सो फॉर सो गुड, बट अगर स्कोर नहीं करते हैं तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको वो कट ऑफ मार्क्स क्लियर होना करना पड़ेगा। इसकी वैलिडिटी हाल ही में जो है सरकार ने इसकी वैलिडिटी कब कर दी है? कितनी कर दी है? तो भैया इसकी वैलिडिटी हो चुकी है लाइफ टाइम। एक बार आप परीक्षा पास कर लिए उसके बाद लाइफ टाइम मौज करिए। जहां कहीं भी जो है टीचर्स के लिए भर्ती निकलती है, आप उसको देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो देख लेते हैं कि कट ऑफ मार्क्स कितना होता है। तो रिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए इसका जो कट ऑफ मार्क निर्धारित किया गया है वो 60% अर्थात 90 मार्क्स के लिए निर्धारित किया गया है, अर्थात 90 आउट ऑफ 150 नंबर्स। ठीक है। और जो दूसरा है अनरिजर्व कैटेगरी अर्थात SC ST और OBC के लिए, तो SC ST OBC इसी में जो है वो लोग भी आ जाते हैं, कौन से? दिव्यांग भी आ जाते हैं इसी में जो है। और कौन आ जाते हैं? फ्रीडम फाइटर लोग भी आ जाते हैं। तो इनके सब के लिए जो है कितने मार्क्स की जरूरत होती है? 55% यानी 82 मार्क्स की आवश्यकता होती है। आगे जब देखते हैं हम लोग इस पेपर के प्रारूप के बारे में, अर्थात पेपर का प्रारूप मतलब कि ये कितना पेपर होता है, तो ये जो है 2 पेपर होते हैं। अगर आपको पेपर 1 जो है किसे देना पड़ेगा? पेपर 1 देना पड़ेगा प्राइमरी लेवल के मास्टर को बनने के लिए, अर्थात अगर आपको प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है तो आपको जो है पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा। और अगर आपको जो है जूनियर लेवल का अर्थात 6 से 8 तक का मास्टर बनना है तो आपको जो है पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि कौन पेपर 1 दे सकता है, कौन पेपर 2 दे सकता है? सरकार ने अब बता दिया है कि चाहे आप BTC, DLED, ठीक है, या BEd कुछ भी किए हों, आप जो है दोनों पेपर्स को देने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। ठीक। अब देख लेते हैं कि पेपर 1 में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और पेपर 2 में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो देखेंगे आप कि यहाँ पे है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। तो इसके जो है 30 क्वेश्चंस आते हैं। गणित, इसके भी 30 क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज 1, इसके भी 30 क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज 2, इसके भी जो है 30 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है पर्यावरण अध्ययन, इसके भी कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं। इसी पर्यावरण अध्ययन को बोला जाता है क्या? EVS बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो सबके लिए 30-30 अंक निर्धारित हैं, और टोटल जो है हमारा हो गया 150 नंबर का।
150 मिनट का, और वो हो गया टोटल कितने घंटे का, 2.5 घंटे का पेपर हो गया। इसी तरह से आप देखेंगे तो सीटेट का जो पेपर 2 है, पेपर 2 में भी जो है बाल विकास, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये तो कॉमन हो गया। अब जो चौथा सब्जेक्ट है, यहाँ पे देखेंगे आप कि कितने सब्जेक्ट हैं, टोटल 4 हैं, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 3 सब्जेक्ट्स क्या हैं, यहाँ भी हैं, पेपर 1 में भी हैं, और यहाँ पे देखेंगे अगर आप यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जो है ये 3 सब्जेक्ट क्या हो गए, कॉमन हो गए हैं। तो इसलिए जब भी आप पेपर सॉल्व करेंगे तो पेपर 1 का पेपर देना है आपको, तब भी आपको पेपर 2 करना है, और पेपर 2 का करना है तो मतलब तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेपर 1 का भी जो है पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, ये काम हम तैयारी के समय करेंगे, एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इन 3 सब्जेक्ट्स पे मेन फोकस हमारा रहने वाला है, देखिएगा। आगे देखते हैं थोड़ा। अब हमको देखना है कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इस एग्जाम को जो कि हमारा इसका नेचर क्या है, क्वालिफाइंग है, इसको जो है हमको क्रैक करने के लिए क्या चीजें पढ़नी है। तो पढ़ना क्या है, सबसे पहली बात करते हैं किस चीज की, सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस किसके द्वारा बनाया जाता है, तो सिलेबस बनाया जाता है किसके द्वारा, सीबीएसई के द्वारा। किसके द्वारा, सीबीएसई के द्वारा। और ये सिलेबस जो है हमेशा कैसा होता है, फिक्स होता है। और चूंकि सिलेबस फिक्स है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं, और जब ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं तो यहाँ क्वेश्चंस का क्या आता है, रिपीटेशन आता है। ठीक है, और वो रिपीटेशन भी जो है दो तरह से हो सकता है, या तो आपको जो है सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया, और या फिर क्या हो सकता है कि सेम क्वेश्चन अगर उठा के उसने नहीं दिया तो उसके जो है ऑप्शन चेंज कर देगा। क्या चेंज कर देगा, ऑप्शन चेंज कर देगा। ठीक है, और दूसरा है कि पिछले साल के पेपर्स को हमको बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व करना है। आप कुछ भी मत पढ़ें, आपके अंदर समझ है और आपके अंदर जो है क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने की पावर है, तो आप बस इस रामबाण, इसको मैंने बोला है रामबाण, क्यों रामबाण बोला है, क्योंकि अगर आपने इतनी सारी चीज की समझ डेवलप कर ली, पिछले साल के जो पेपर्स आपके आए हुए हैं इनकी जो है समझ विकसित कर ली, तो आप जो है इस एग्जाम को पूरी तरह से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको रामबाण बोला है। ये हमारी तैयारी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो पिछले साल के पेपर को हमको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का जो है हमको तरीका पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, और इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, ये क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन जो है हमने पढ़ा, इसके जो है 1 2 3 4 विकल्प हो गए। इसमें से मान लीजिए कि हमारा जो है सी वाला विकल्प सही है, तो बाकी जो 2 विकल्प और ये तीसरा विकल्प, 3 विकल्प ये जो गलत हैं, इनको भी एनालाइज करना है कि यहाँ पे किस चीज की कमी थी जिसकी वजह से हमको जो है इस पेपर में इस ऑप्शन को गलत करना पड़ रहा है। ठीक है, तो पिछले साल के पेपर को बहुत बेहतरीन ढंग से आपको सॉल्व करना होगा। आखिर फिर हम लोग जो है यहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से बहुत सारी चीजें उस सिलेबस के हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इसलिए जो है आपको उन टॉपिक्स को, अगर आप यहाँ पे उपलब्ध जो पीडीओ की प्लेलिस्ट होगी उसको ही जो है अगर फॉलो अप कर लेते हैं तो आप जो है बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। आपको यहाँ पे पिछले साल के पेपर्स भी सॉल्व कराए जाएंगे, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है एक वीडियोस की प्लेलिस्ट, उसके सिलेबस के बारे में, उसके टॉपिक्स के बारे में पूरी जो है व्याख्या भी की जाने वाली है। इसके अलावा मैं कुछ बुक्स का भी रिकमेंडेशन करता हूं, जैसे कि अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जो है पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स की तो नहीं, लेकिन जो ईवीएस है, पर्यावरण अध्ययन वाला, उसके लिए कक्षा 3 से 5 तक की बुक को जो है पढ़ना मस्ट हो जाता है। और अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे जो है जो 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कौन से वाले, साइंस साइड वालों के लिए आते हैं साइंस एंड मैथ, और आर्ट साइड और कॉमर्स वालों के लिए आते हैं सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र। ठीक है, तो उसके लिए भी जो है आप 6 7 8 की एनसीईआरटी ये पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब कोई चीज
क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उससे ज्यादा जो है जरूरी है जानना कि क्या हम लोगों को क्या कौन कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है। तो अगर आप जो है अपना सिलेबस उठा करके देखेंगे तो वहां पे जो है व्याकरण, ये व्याकरण जो है, व्याकरण, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, हाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब चीजें बहुत कम देखने को मिलेंगी इस पेपर में। किसमें? सीटेट वाले सिलेबस में आपको संधि, समास, ये सब चीजें बिल्कुल बहुत माइन्यूट देखने को मिलेंगी। हाँ, देखने को मिलेंगी, कहाँ पे मिलेंगी? जो है आपको क्या आता है हिंदी में, जो अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद अर्थात पैराग्राफ आता है, तो उस पैराग्राफ के अंतर्गत जो है कोई एक ऐसा जो है शब्द दे देगा और उस शब्द का जो है आपसे क्या पूछ लेगा कि इसका जो है आप बताइए कि सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है, ये पूछ लेगा। और अगर आप इंग्लिश लेते हैं या इंग्लिश लेते हैं तो उसमें जो ग्रामर है, ग्रामर के पोर्शन को बहुत कम देखना है, लेकिन उसके जो पैसेजेस हैं उनको बिल्कुल फॉलो अप करना है। ठीक है। और क्या क्या नहीं पढ़ना है हमको? बहुत ज्यादा किताबों को नहीं पढ़ना है। सबसे जो मेन बात मैंने बोली है वो क्या है? प्रीवियस ईयर पेपर। सबसे मेन बात यही है कि आप प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो सॉल्व करना अगर सीख गए तो समझ लीजिए कि आपका काम पूरी तरह से हो जाने वाला है। ठीक है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया किस चीज के बारे में? सीटेट एग्जाम के बारे में डिस्कस किया, जो कि जो है 2021 में जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। और इस नोटिफिकेशन में आपको एग्जाम अभी समझ लीजिए पोस्ट कोविड में जल्दी हो जाएंगे। ठीक है। अब इसमें इसका जो नेचर है ये अब क्वालिफाइंग हो गया है, ये जो है लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो गया है। 150 नंबर का पेपर आता है, 150 मिनट का टाइम मिलता है। पेपर 1 के लिए जो है आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और पेपर 2 के लिए जो है आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इन दोनों में जो है 3 सब्जेक्ट्स क्या हैं, कॉमन मिलेंगे आपको। और इसके लिए हमको कुछ जो है एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है और जो सबसे ज्यादा पढ़ना है वो क्या है? प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करना है। ठीक है। चलिए आगे जो है हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चीजें? सिलेबस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे और फिर उस सिलेबस में जो है जो भी टॉपिक्स होंगे, जो भी टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और उन टॉपिक्स पे जो है एक एक पार्ट करके बहुत सारी जो है हम लोग क्या बनाने वाले हैं? प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच।